राजनगर क्षेत्र की निगम पार्षद पूनम भारद्वाज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। 5,500 यानी कि 5500 वोटों से एक प्रचंड जीत है। क्या कुछ कहेंगे आप जीत पर और जनता को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे भारी बहुमतों से जितवाया और ये उनका प्यार और आशीर्वाद का ही नतीजा है जो इतनी भारी बहुमतों से जीती हूँ। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और उनका ये एहसान मैं काम कर कर चुकाऊँगी। काम करके चुकाऊंगी। क्या कुछ काम है आपके मन में और साथ ही साथ क्या कुछ आपकी रणनीति है 5 सालों के लिए? आपने क्या प्लानिंग बनाई हुई है कि मुझे जैसे ही मेरे शपथ ग्रहण समारोह होगा सबसे पहले ये काम मेरी जनता के लिए, मेरे राजनगर के लिए करने हैं? देखिए, मैंने काम शुरू कर दिए हैं। मैं 2012 में भी चुनी गई थी तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि 5 साल पहले बीजेपी ने राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया और अभी भी शपथ ग्रहण में भी उन्होंने हंगामा किया था। तो उनकी रणनीति बिल्कुल अलग ही है, भ्रष्टाचार करना है, उनका काम पे कोई ध्यान नहीं था और मैंने उनके लिए 5 साल मैंने राजनगर को देने हैं और वहाँ पे सफाई व्यवस्था मेरे को दुरुस्त करनी है और जितना भी मलेरिया का काम है, हॉर्टिकल्चर का काम है और एमसीडी से रिलेटेड जितने भी काम आते हैं वो सारे काम मैं सुचारू रूप से और तरीके से करना चाहती हूँ जिससे मेरा राजनगर सुंदर लगे। राजनगर सुंदर है, लेकिन एक जिक्र आपने अपने जवाब में किया कि शपथ ग्रहण समारोह पर काफ़ी हंगामा हुआ। आप वहाँ मौजूद थी, अंदर आप मौजूद थी, हमारे पास क्लिप आई, एज ए मीडिया हमने भी क्लिप देखे हैं, सब चीज़ें हमारे पास जो रिपोर्ट आई, लेकिन असल में उस दिन क्या कुछ हुआ संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए, जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला था और मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी होने वाला था। तो उसमें मतलब हम जैसे ही गए तो वहाँ पे जो एल्डरमैन्स होते हैं उनको शपथ दिलाने की पहले प्रक्रिया शुरू की, जो कि संविधान के खिलाफ है और वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे। ये बीजेपी वालों का शुरू से ही चाल रही है। हमने उनसे सिर्फ ये कहा था कि जो इलेक्शन में चुन कर आए हैं, जो हम पार्षद चुन के आए हैं, उनको पहले शपथ दिलाई जाए और जो मनोनीत सदस्य हैं उनको बाद में दिलाई जाए, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, उनको पहले नहीं चुना है। उनको भी शपथ दिलाई जाती लेकिन बाद में दिलाई जाती, लेकिन वो पहले दिलवा रहे थे। तो इस बात को लेकर हंगामा हुआ था और बीजेपी वालों ने पहले ही ये साजिश रची थी कि आम आदमी पार्टी वाले आएंगे तो हम ये कदम पहले उठाएंगे ताकि वो भड़क जाएं। तो मारपीट हुई, कब बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मारपीट की? पार्षदों का मतलब आप सभी लोग आ गए जो चुने गए हैं दिल्ली के अंदर, हाथापाई हुई है, बीजेपी वालों को मारा गया है, ये बड़े बड़े आरोप आप लोगों पर लगे हैं। तो क्या मारपीट हुई? आप लोगों ने मारपीट की जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ पूरी सच्चाई है मारपीट और हाथापाई को लेकर? देखिए, हमने कोई शुरुआत नहीं की, बीजेपी वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो पहले से ही प्री प्लान के तहत हाउस में आए थे कि हमें ये करना है, शपथ ग्रहण नहीं करने देना है, उनको चुनाव नहीं होने देना है, ये उनकी पहले ही सोच पर था कि हम ये करेंगे जाकर। और उन्होंने धक्का मुक्की की, हाथापाई की और टेबलों पे चढ़ चढ़ के उन्होंने नारेबाजी की और कई महिलाओं को चोट भी लगी है। एक हमारे पार्षद है नवीन जिंदल जी, उनको भी अंगूठे के वहाँ पे खून निकला, उनका हाथ फट गया। तो उन्होंने धक्का मुक्की की और मारपीट उन्होंने ही शुरुआत की थी और हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम ये कह रहे थे कि पहले हमें जो जनता ने चुने हुए पार्षद हैं उनको शपथ ग्रहण करानी चाहिए। हमारा बस सिंपल सा मुद्दा था, लेकिन वो पहले ही भड़काना चाहते थे, वही लेकर आए थे हाउस में कि हमें ये पंगा करना है और उन्होंने पंगा किया और शपथ ग्रहण समारोह टल गया। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन था जो उस दिन हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए, तो ये बात हुई है जो वहाँ पर सदन में जो कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही कि वो काला दिन था, जो भी कुछ होगा सामने जनता के आएगा। लेकिन अब राजनगर पर लौट आते हैं। मेरा बिल्कुल छोटा सवाल आपसे यही है कि राजनगर को लेकर जो सफाई की बातें हैं, जो लाइट की बातें हैं, उस पर आप क्या स्टैंड लेंगी और कब तक जो है राजनगर को चमका दिया जाएगा? बिल्कुल जो आप मुझसे लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी कह रही थी कि बिल्कुल सुंदर स्वच्छ राजनगर को बना देंगे। कितना इंतज़ार एक हम करें कि भाई राजनगर जो है अब सबसे बेस्ट हो जाएगा? देखिए, 2 अप्रैल में चुनाव होने वाला था, बीजेपी ने उसको टाल दिया। अधिकारी अपनी मन मर्जी से काम कर रहे थे, काम किया ठीक है, नहीं काम किया ठीक है, उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। उससे पहले बीजेपी ने सत्यानाश कर रखा था पूरे 5 साल। तो अब मेरे को काम करने में थोड़ा
शुरुआत मैंने कर दी है पूरे जोर और शोर से। आज भी मैं 15 दिन पहले भी हमने हाउस उधर नजफगढ़ जोन में धरना प्रदर्शन किया था और आज भी हमने सीटी बचाओ अभियान किया था, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमारे 30% सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, उनसे डबल काम करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 230 कर्मचारी हैं और कुल उनमें से 60-70 आ रहे हैं, तो उनसे डबल काम करवाया जा रहा है, तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो उनका लोहरी डोरी सिस्टम है वो बड़े अधिकारी खा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज मैं नजफगढ़ जोन गई थी और बार बार जाती रहूँगी और जनता के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी और जो मैंने उनसे वादा किया था कि राजनगर को सुंदर बनाना है वो पूरा करके ही रहूँगी। चलिए, तो राजनगर को बेहतर बनाने का काम, सुंदर बनाने का काम करेंगी पूनम भारद्वाज का, ऐसा कहना है। उम्मीद करते हैं कि जो जनता ने उम्मीदें आपसे की हैं, जो विश्वास आप पर जताया है, उस पर जल्द से जल्द काम होगा और राजनगर एक बेहतर वार्ड बनकर उभरेगा। बहरहाल हमारे साथ थी पूनम भारद्वाज। आपकी जो कुछ राय है आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे देख न्यूज़, देखते रहिए। मैं आपके साथ पवन तिवारी, नई दिल्ली। धन्यवाद।